स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 को पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसके पहले कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में विभाजन सूत्र पर आधारित उदाहरण करवाए थे और बहुत अच्छे से समझाया भी था। हाँ, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके देख लीजिएगा। और एक बात और, हाँ, इसमें दो उदाहरण 9 नंबर और 10 नंबर, ये दो उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन्हें आप लोग पेपर में जाने से पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, प्रश्नावली 7.2 में कुल 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मज़ेदार प्रश्न दिए हुए हैं। यानी कुल 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं और मज़ेदार क्वेश्चंस भी हैं। करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान दो, कैसे क्या कहा है। सबसे पहले आपसे क्या बोला है कि एक उस बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं 1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित। तो उस बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए x, y है। तो अब आपको विभाजन सूत्र मैंने बता रखा है, तो आप लिखेंगे x बराबर क्या होगा, m1 m2 अपान m1 प्लस का m2। अब देखिए, अब यहाँ x है तो x के पदों में यहाँ लिखेंगे, यहाँ m1 के साथ x2 आएगा और x1 आएगा, जोड़ दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हम इसके मान पुट करते हैं। m1 का मान कितना दिया है 2, x2 का मान कितना दिया है 4, प्लस m2 दिया है 3, x1 दिया है -1, बटा में 2 3 5, यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस का 3/5, ये आएगा आपका 1। अब मैं यही y के भी निर्देशांक निकाल देता हूँ। y बराबर होगा m1 y2 प्लस का m2 y1 बटा के m1 प्लस का m2। भाई m1 कितना दिया 2, y2 कितना दिया -3, प्लस m2 कितना दिया 3, y1 दिया 7 बटा के 3 2 5, ये यहाँ आपका होगा -6 प्लस 21 बटा के 5, यहाँ आपको मिल जाएगा 3 प्लस का 3। तो यहाँ से आप लिखोगे निर्देशांक बिंदु जो ये आएगा, इसका जो निर्देशांक जो आएंगे वो कितने आएंगे 3 और आएगा 5, लिखेंगे अतः निर्देशांक आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, जगह नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया, अतः इतना ही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन लग गया। अब देखिए, इसके सेकंड वाला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। क्या है उसको देखते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग टाइप का, थोड़ा सा बदला हुआ है। देखो कैसे दिया है। कहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, मान लीजिए ये दो बिंदु हैं। सेकंड क्वेश्चन के अनुसार यहाँ फिगर हम बनाते हैं। क्या ऐसे बोला है कि बिंदुओं, जैसे जैसे बिंदु को बोला है वैसे वैसे हम बनाते हैं। देखो कैसे बिंदु बोला है 4, -1 और क्या बोला है -2, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, यानी 1 2 और 3 पार्ट में इसको डिवाइड करता है। 1 2 3, अरे सॉरी 4 हो गया क्या, 1 2 3, हाँ ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करता है। और फिर क्या बोला है कि उस बिंदु के हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी इनके निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लीजिए इसका Q है, ये आपका P है, और आपको इसको मान लो A बिंदु, इसको मान लो B बिंदु। अब देखिए, अब सबसे पहले अब बिंदु Q के हम निर्देशांक निकालेंगे। तो Q का निर्देशांक निकालने के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए।
जैसे ही इस Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो Q के लेफ्ट साइड में देखना और फिर राइट साइड की तरफ देखना। क्या कहा मैंने? Q के लेफ्ट देखना, Q के राइट देखना। तो अगर कब ऐसा देखना होता है? जब समत्रिभाजित हो, चतुर्भाजित हो, 5 भाग में बांट, मतलब 6 7 ऐसे जब भाग बांटे 2 भाग में होगा तो निर्देशांक दे देता है। समत्रिभाजित में आप देखोगे कि जिस बिंदु का आप निर्देशांक निकालने वाले हो, इसके पहले देखना कि कितने भाग हैं, कितने खाने हैं, और इसके बाद देखना कितने खाने हैं। तो Q के पहले यहाँ पर एक ही खाना है तो यहाँ 1 होगा, Q के लिए 1 होगा। और इधर यहाँ से यहाँ तक कितने भाग खाने हैं? 2 खाने हैं तो यहाँ 2 हो गया। तो Q के लिए जब आप लिखोगे बिंदु Q के निर्देशांक, ऐसे लिखना पड़ेगा, इसमें प्रॉपर लिख के हल करना पड़ता है। बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। अब इसके लिए M1 और M2 लिखना पड़ेगा। M1 आपका 1 होगा, M2 2 होगा। मैंने समझा दिया कैसे होगा। अब देखिए X1 कितना होगा और Y1 कितना होगा। तो X1 आपका हो जाएगा 4, Y1 हो जाएगा -1, और फिर X2 कितना होगा? -2, Y2 हो जाएगा -3। अब यहाँ पर फार्मूला आप प्रयोग करना चालू करेंगे, एक एक करके फार्मूले प्रयोग करते जाएंगे, आपका मान निकलते जाएगा। सबसे पहले हम x के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो x बराबर क्या होगा? m1 x2 प्लस का m2 x1 बटा के m1 प्लस का m2। m1 कितना दिया? 1 दिया। x2 -2 प्लस m2 2, x1 4 बटा के जोड़ देंगे दोनों को 3, ये 2 -2 हो जाएगा प्लस 6 बटा के 3। यहाँ से आपको निर्देशांक बिंदु मिला है 4 बटा के 3। अब y के निर्देशांक निकालो। y बराबर क्या लिखोगे? m1 y2 प्लस का m2 y1 बटा के m1 प्लस का m2। m1 कितना दिया? 1, y2 कितना दिया? -3 प्लस m2 कितना दिया? 2, y1 कितना दिया? -1 बटा में 3 रहेगा -3, ये -2 बटा के 3 बराबर -5 बटा के 3। ये आपके निर्देशांक निकल गए। एक बार मैं चेक कर लूँ कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभार हो जाता है। एक्स में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 8 होगा। अब यहाँ आपको मिलेगा 2, तो लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक बराबर बिंदु Q के निर्देशांक बराबर क्या आएगा? 2, -5 बटा 3। अब चलिए निकालते हैं बिंदु P के निर्देशांक। अगर आप ध्यान दो बिंदु P के निर्देशांक के लिए, बिंदु P के निर्देशांक के लिए, तो इसके लेफ्ट साइड की तरफ देखो, लेफ्ट साइड की तरफ, इधर की तरफ देखो, तो यहाँ ये वाला हिस्सा ये 2 है, और यहाँ से यहाँ ये कितना है? ये 1 है। तो यहाँ पर जो m1 का मान होगा 2 होगा और m2 का मान 1 होगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ m2 होता है और राइट साइड की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ वाला m1 होता है, राइट साइड वाला m2 होता है। तो m2 1 हो गया और m1 2 हो गया। बस यहीं पर इसको हल कर देते हैं। तो मैं पूरा इसको बता देता हूँ, उसके बाद आप इसको करेंगे। लिखते हैं बिंदु P के निर्देशांक, ध्यान से। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या है? m1 लिख लेते हैं, m2, फिर x1, फिर y1, फिर x2, फिर y2। इन सब के मान आप यहाँ रख लीजिए। m1 कितना दिया? m1 यहाँ पर 2 दिया। 1, x1 कितना है? x1 आपका है 4,
फिर -1, x2 कितना है -2 और यहाँ पर 3। सब कुछ वही सेम रहेगा, बस m1 और m2 के मान चेंज होंगे। अब बस हम बिंदु x के निर्देशांक निकालेंगे। x बराबर लिखेंगे m1 x2 प्लस का m2 x1 बटा के m1 प्लस का m2। m1 कितना दिया 2, x2 दिया है आपका -2 प्लस का m2 कितना दिया है 1, x1 दिया है 4 बटा के 3 करेंगे तो यहाँ आपका -4 + 4 बटा 3 ये आपका आएगा 0। y बराबर निकालो, y बराबर होगा m1 y2 प्लस का m2 y1 बटा में m1 प्लस का m2। m1 कितना दिया m1 दिया 2, y2 कितना दिया 3 प्लस का m2 1, y1 दिया -1/3। 3 2 5 में से 1 जा 4 बटा के 3, यानी लिखेंगे अतः आगे आप जरूर लिख लीजिएगा। अतः बिंदु P के निर्देशांक बराबर मिल गया 0, 4/3। ये आपका हो जाएगा आंसर।